Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you topic preposition and types of preposition. Preposition mean harfe jar. Definition: a preposition is a word. harfe jar एक ऐसा लफ्ज़ है that shows the relation of a noun or pronoun to something else, जो किसी इसम या इसम ज़मीर का किसी और लफ्ज़ के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है, as, on, in, etc. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन, हरफ जार की अक़साम। देर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। हरफ जार की 6 अक़साम है। नंबर 1, सिंपल प्रपोजिशन। डेफिनेशन: व्हेन अ प्रपोजिशन कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, जब प्रपोजिशन या हरफ जार एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होता है, इट इज़ कॉल्ड सिंगल और सिंपल प्रपोजिशन। तो इसे जो है वाहिद जो है हरफ जार कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन, एट, टू, फॉर, ऑफ, अबाउट, etc. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही फाउंड द बुक अबाउट डॉग्स ऑन द टेबल इन द बेडरूम। तो इस सेंटेंस में वर्ड अबाउट, ऑन, इन एग्जाम्पल जो है सिंपल प्रपोजिशन की ये एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 2, डबल प्रपोजिशन। डेफिनेशन: व्हेन अ प्रपोजिशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, जब प्रपोजिशन एक लफ्ज़ से ज़्यादा पर मुश्तमिल हो, इट इज़ कॉल्ड डबल प्रपोजिशन। तो इसे डबल प्रपोजिशन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनटू, अप टू, विदन, अपॉन, ऑन टू, etc. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डॉग जम्प्ड ऑन टू द बेड एंड लेफ्ट मार्क्स अपॉन द शीट्स। तो इस सेंटेंस में ऑन टू, अपॉन ये दोनों जो हैं डबल प्रपोजिशन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, नंबर 3, कंपाउंड प्रपोजिशन। डेफिनेशन: कंपाउंड प्रपोजिशन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। कंपाउंड प्रपोजिशन 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन फ्रंट ऑफ, फ्रॉम, अक्रॉस, नेक्स्ट टू, बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ड्यू टू, etc. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड्स बिहेवियर। तो इस सेंटेंस में बिकॉज ऑफ कंपाउंड प्रपोजिशन की एग्जाम्पल है। नंबर 4, पार्टिसिपल प्रपोजिशन। डेफिनेशन: पार्टिसिपल प्रपोजिशंस consist of words that end in ing और en। पार्टिसिपल प्रपोजिशन ऐसे अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं जिनके एंड पर ing या en मौजूद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, कंसीडरिंग, गिवन, ड्यूरिंग, etc. नेक्स्ट एग्जाम्पल, कंसीडरिंग what he had to work with, he did a pretty good job। तो इस सेंटेंस में कंसीडरिंग वर्ड पार्टिसिपल प्रपोजिशन की एग्जांपल है। वर्ड कंसीडरिंग जो है यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, ये जो है पार्टिसिपल प्रपोजिशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट, नंबर 5, डिसगाइज्ड प्रपोजिशन। Definition: sometimes by can be changed into be, on into a, and of can be changed into o। For example, it is 5 o'clock। तो इस सेंटेंस में o जो है यहाँ पर ये एग्जांपल है डिसगाइज प्रपोजिशन की। नेक्स्ट, फ्रेज प्रपोजिशन। नंबर 6 पर फ्रेज प्रपोजिशन। डेफिनेशन: ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विद द फोर्स ऑफ सिंगल प्रपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेज प्रपोजिशन। यानी कि अल्फाज का ग्रुप जिसमें सिंगल प्रपोजिशन फोर्स करे, यानी कि ऐसे अल्फाज का ग्रुप हो जिसमें सिंगल प्रपोजिशन को इस्तेमाल किया जाता है फोर्स के लिए, तो इसे हम
फ्रेज प्रपोजिशन कहते हैं या ये फ्रेज प्रपोजिशन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, बाय मीन्स ऑफ, ओविंग टू, एट होम, इन टाइम, विद मी, फ्रॉम माई फादर, अंडर द ब्लैंकेट, etc. Phrase preposition is a combination of the preposition. phrase preposition में combination होती है preposition की, अब modifier, इसमें modifier भी शामिल होता है, and the object, और इसमें object यानी कि मफूल शामिल किया जाता है। It is used to modify the nouns, ये यानी कि इसम को modify करने के लिए, verbs यानी कि फेल को, और sentences यानी कि फ़िक्रा जात को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड आल्सो कंप्लीट क्लासेस, और मुकम्मल तौर पर क्लासेस को मॉडिफाई करने के लिए जो है फ्रेज प्रपोजिशन को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, द क्लॉथ्स लेफ्ट ऑन द बेड हैव बीन आयरन्ड एंड केप्ट बैक। तो इस सेंटेंस में वर्ड ऑन एग्जांपल है यहाँ पर फ्रेज प्रपोजिशन की। तो इन एग्जांपल को आप अच्छी तरह से याद कर लें। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।